हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल भगत जी में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लैक वाटर लेन। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कैश नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि एक स्कूल टीचर होती है। कैश अपने क्लासेस और बाकी स्कूल के काम की वजह से घर जाने में थोड़ा लेट हो जाती है और तभी मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है और तेज बारिश भी चालू हो जाती है। कैश अपनी कार में बैठती है और घर की ओर निकल पड़ती है। उसे रास्ते में एक अनयूजुअल सी कार दिखती है। जैसे ही कैश उस कार के पास पहुंचती है उसे उस कार में बैठी एक लेडी दिखाई देती है जो कि बिना हरकत किए उसमें बैठी होती है। इस खराब मौसम में ये सब देखकर कैश बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ती है और घर जाके वहाँ सो जाती है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैश का हस्बैंड मैट कैश के पास आता है और उसे एक न्यूज के बारे में बताने लगता है कि कल ब्लैक वाटर लेन रोड पर पुलिस को एक लेडी की डेड बॉडी मिली है जिसका कार में मर्डर हो गया था। ये सब सुनकर कैश अपने फोन में उस न्यूज की डिटेल्स को देखने लगती है जहाँ उसे उस लेडी की पिक्चर भी दिखाई देती है और कैश उसे पहचान लेती है कि ये वही लेडी है जिसने उसे उस रात को देखा था। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कैश अपनी एक फ्रेंड रिचेल से मिलने गई होती है जहाँ कैश अपनी माँ के बारे में बात कर रही होती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कैश की मॉम की कुछ सालों पहले ही डेथ हो चुकी थी। शाम कैश और रिचेल अपने बेस्ट फ्रेंड सूजी के बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाते हैं। गिफ्ट लेके कैश जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसे अचानक उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन तभी इस चीज को वो नजरअंदाज कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब कैश विंडो से बाहर देखती है तो उसे वो एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ मैट आ जाता है और वो कैश से पूछता है कि वो विंडो से बाहर क्या देख रही है। कैश उसे उस अजीब से आदमी के बारे में बताती है। फिर जब मैट विंडो से बाहर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि ये बस कैश का हेलुसिनेशन है। लेकिन कैश मैट को बताती है कि उसने सच में ही वहाँ किसी को देखा था, लेकिन मैट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर मैट और कैश सूजी के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं जहाँ रिचेल भी आई होती है। रिचेल कैश को बताती है कि कल जिस लेडी का मर्डर हुआ था वो रिचेल और सूजी के ऑफिस में ही काम करती थी। तभी वहाँ सूजी भी आ जाती है और वो कैश और रिचेल को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सूजी कैश को अपने टेनिस कोच कॉलिन से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि कैश के स्कूल में भी काम करता था। फिर पार्टी एंजॉय करके मैट और कैश घर आ जाते हैं जहाँ मैट कैश को उस लेडी की फोटो दिखाता है जिसका कल रात को मर्डर हो चुका था। मैट बताता है कि उस लेडी का नाम जेन था। ये सब सुनकर कैश बहुत ज्यादा डर जाती है और मैट को सिक्योरिटी के लिए अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कहती है, जिसे मैट भी मान लेता है। तभी कैश को रात में एक कॉल आता है। कैश जैसे ही कॉल को उठाती है तो सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए कैश फोन को कट कर देती है। सुबह कैश जब उठती है तो उसे मैट कहीं नहीं दिखाई देता, तो कैश को यह लगता है कि मैट जल्दी ऑफिस चला गया होगा। तभी टीवी पर जेन की न्यूज आ रही होती है जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी उसे अपने घर में एक अजीब सी आवाज आने लगती है। कैश जैसे ही उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे घूमती है उसे कोई नहीं दिखाई देता। कैश को फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब कैश उस कॉल को उठाती है फिर से सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। थोड़ी देर बाद कैश के घर पे एक आदमी आता है जो कि उसके घर में अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आया होता है। सब कुछ चेक करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर कैश जेन के मर्डर साइट पर जाती है जहाँ उसे कुछ बुके दिखते हैं और एक इयरिंग भी मिलती है। तभी वहाँ कैश को एक फॉक्स दिखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से इयरिंग को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने कबर्ड में रख देती है। कैश का फेस देखकर लग रहा था कि उसे किसी बात का डर है। अब ये भी हो सकता है कैश ने जेन का मर्डर किया हो और उसकी एक इयरिंग लेकर घर आ गई हो और फिर उसी साइड पर गई हो दूसरी इयरिंग को लेने के लिए, जिससे वो वहाँ के प्रूफ भी मिटा सके। अब ये भी हो सकता है कि कैश ने ही जैन का मर्डर किया हो और उसकी एक इयरिंग लेकर घर पे आ गई हो और फिर उसी साइड पे गई हो ताकि वो दूसरी इयरिंग को भी ले सके, जिससे वो वहाँ बचे हुए प्रूफ को मिटा सके। चांसेस ये भी है कि कोई कैश को जैन के मर्डर केस में फंसाना चाहता हो। तो कैश को कौन फंसाना चाहता है और कैश को फंसाने में उसे क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर मर्डर कैश ने ही किया हो। तो कैश, मैट, रिचेल और सूजी और कॉलिन में से असली कल्प्रिट कौन है, ये जानने के लिए मैं आपको खुद ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर मर्डर मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।